गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस के बारे में। होम साइंस से रिलेटेड सभी एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है टेक्सटाइल। ठीक है, उसकी थियरी पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं कि टेक्सटाइल क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। वस्त्र सभ्यता, संस्कृति एवं सामाजिकता का आधार। जो हमारा वस्त्र है वो हमारी सभ्यता संस्कृति का द्योतक है। वर्तमान समय में वस्त्र न केवल हमारी सभ्यता बल्कि प्रतिष्ठा, आराम और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता बन गई है। वर्तमान समय में वस्त्र केवल, पहले हम वस्त्र क्यों पहनते थे? शरीर को ढकने के लिए या मौसम से बचाव के लिए। अब हम प्रतिष्ठा कैसे? हम देखिए कहीं जाते हैं, देखते हैं हमारा कपड़ा कितना अच्छा है, दूसरे का कितना अच्छा, हम कंपेयर करते हैं लोगों से, तो ये हमारी प्रतिष्ठा भी इससे हमारी पता चलती है। ठीक है, टेक्सटाइल एक लैटिन भाषा का शब्द है। जो टेक्सटाइल है एक लैटिन भाषा का शब्द है, एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग फाइबर से बने क्लॉथ्स के लिए किया जाता है। जो फाइबर से बने, रेशे से बने क्लॉथ्स होते हैं उनके लिए किया जाता है। वस्त्र विज्ञान का जो इतिहास है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, सबसे पहले वस्त्र क्यों पहना जाने लगा? सुरक्षा की दृष्टि से। अब सुरक्षा किससे? मौसम से सुरक्षा, जानवर से सुरक्षा, है ना। ठंड से बचने के लिए हम वस्त्रों का उपयोग करने लगे। कोई जानवर या फिर बारिश से बचने के लिए हम अलग प्रकार के वस्त्रों का, गर्मी में हम हम सुरक्षा की दृष्टि से मौसम से सुरक्षा और जंगली जानवर से सुरक्षा मेनली था। ठीक है, वस्त्र विज्ञान की प्रत्युत्पत्ति कब हुई? जब वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति हुई, इसके जो वस्त्र विज्ञान के इतिहास में इसकी 5 अवस्थाएं बताई गई हैं जब इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, जो इसकी पहली अवस्था थी नग्न अवस्था। सबसे पहले नग्न अवस्था थी, इंसान कोई भी वस्त्र नहीं पहनता था, ऐसे ही नंगे रहता था। ठीक है, शिकार की अवस्था, इंसान जंगलों में रहता था, शिकार करता था वैसे। फिर कृषि और खेती की अवस्था आई, फिर धीरे धीरे इंसान खेती करने लगा। फिर सामाजिक अवस्था आई, एक समाज का निर्माण होने लगा। आधुनिक अवस्था एवं वैज्ञानिक अवस्था। देखिए पहला क्या था? नग्न अवस्था। इसमें क्या था? केवल सुरक्षा के विषय में सोचता था मनुष्य पेड़ों की पत्तियों की तथा उसकी छालों को छीलकर शरीर ढकने के लिए प्रयोग करने लगा था। शिकार की अवस्था, जानवरों की खाल, शिकार करके जानवरों की जो खाल मिलती थी उसे निकालकर शरीर को ढकने के लिए प्रयोग करता था और विभिन्न प्रकार के बेलदार पौधों तथा लताओं से अपनी दैनिक प्रयोग की सामग्री तैयार करता था। ठीक, फिर कृषि और खेती की अवस्था, प्रकृति से रेशे प्राप्त करने लगे ये लोग। इसकी खेती के लिए कैसे इसकी वृद्धि होने प्रारंभ हो गई थी, चिड़ियों के घोंसले से बनाते थे ये लोग। अब सामाजिक अवस्था, मनुष्य का सामाजिक जीवन वर्गों में विभाजित हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, आधुनिक अवस्था और वैज्ञानिक अवस्था क्या? मशीनीकरण का आरंभ हो गया, संश्लेषित रेशे का आरंभ होने लगा, जितनी मात्रा में चाहिए उपलब्ध हो जाता है, रख रखाव में आसानी होने लगी। विज्ञान के बढ़ते आयामों से समय और शक्ति दोनों की बचत की गई। वस्त्र के आकर्षण की वृद्धि हुई। ठीक है, वस्त्र और आकर्षण बनाए जाने लगे और उसमें आकर्षक आने लगी। जितनी भी चाहिए उतनी आवश्यकता, पहले इतना नहीं मिल पाता था, रख रखाव में आसानी हो गई, कैसे रख सकते हैं। ठीक है, 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। वस्त्रों के मूल सिद्धांत एंड परिधान के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक है लज्जाशील सिद्धांत, मॉडेसिटी थ्योरी। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि अपने शरीर को ढकने की इच्छा मनुष्य में तब शुरू हुई थी जब शर्म का एहसास हुआ था। शर्म के चलते ही मनुष्य ने अपने शरीर को ढकना शुरू किया था। मॉडेस्टी की आदत कपड़े पहनने की आदत के साथ ही आती है। एक बहुत ही प्रचलित शब्द है और अपने आप जाति, प्रदेश या देश के साथ बदलता रहता है। समाज में कब कौन क्या पहनेगा यह सब अपने समाज के अनुसार मॉडेस्टी माना जाता है। ठीक, लज्जाशील, लज्जाहीन। ठीक है, इमोडेसिटी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि मोडेसिटी शर्म का नतीजा नहीं, बल्कि उसका कहना है कि कपड़े पहनने से वह अपने शरीर को ढकता नहीं बल्कि उन अंगों को ढककर दूसरों को आकर्षित करता है। इसके लिए इस सिद्धांत में इनमोडेसिटी कहा जाता है। इन लोगों का यह सोचना था कि
अपने शरीर को और आकर्षक बनाने के लिए मनुष्य ने कपड़े पहनना शुरू किया था। ठीक है, जो नेक्स्ट है सुरक्षात्मक दृष्टि, प्रोटेक्शन थ्योरी। बहुत से मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि अपने शरीर की सुरक्षा करना ही वस्त्र के विकास का मकसद था। कपड़े पहनने से न सिर्फ शारीरिक बल्कि मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी मिलती थी। जो नेक्स्ट है वो सजावट सिद्धांत, डेकोरेटिव थियरी। ओके, यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसको आमतौर पर सबने माना है, क्योंकि सजने संवरने के चलते ही उसने वस्त्र धारण, सजावट की सामग्री एवं इस्तेमाल करना शुरू किया। शरीर की ज़रूरत के अलावा जो भी पहना जाता है वह सिर्फ अपने आप को सजाने के लिए ही होता है। ये चार भागों में इसे विभाजित किया गया था। ओके, अगला क्या है, रेशा तंतु। जो पहले रेशा तंतु, ठीक है, प्राप्त होता है। इससे क्या बनता है, सूत या धागा, धागे से कपड़ा और कपड़ा से पहनने योग्य कपड़ा। फाइबर, यार्न, क्लॉथ फाइबर, टेक्सटाइल, गारमेंट्स। ठीक, फिर रेशे का वर्गीकरण। रेशे का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया, लंबाई के आधार पर और प्राप्ति के आधार पर, यानी लेंथ वाइज और रिसोर्स वाइज, सोर्स वाइज। ठीक है, फिलामेंट दीर्घाकार, जो लंबाई के आधार पर किया गया, इसे दो भागों में बांटा गया। एक फिलामेंट दीर्घाकार जिसे कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। एक स्टेपल फाइबर लघु आकार का, स्टेपल फाइबर जो छोटे आकार का और फिलामेंट बड़े आकार का। ठीक, लंबे रेशे, इसका जो मापन होता है वो मीटर में होता है फिलामेंट का। और जो स्टेपल रेशा है ये छोटे रेशे होते हैं। सिल्क को छोड़कर बाकी सारे प्राकृतिक रेशे स्टेपल रेशे ही होते हैं। सिल्क ही एक ऐसा रेशा है, रेशम, जो सबसे लंबा रेशा है जिसका मीटर में मापन किया जाता है। बाकी सब स्टेपल रेशे हैं, इनको इंचेस में मापे जाते हैं। ठीक है, इनका मापन इंचेस में होता है, आधा से 15 इंच तक। फिलामेंट्स दो प्रकार के होते हैं। जो लंबे रेशे थे वो दो प्रकार के थे, एक रेशीय मोनोफिलामेंट, एक ही प्रकार के लंबे रेशे। बहुरेशीय मल्टी फिलामेंट, विभिन्न प्रकार के लंबे रेशे होते थे। ओके, स्रोत के आधार पर वर्गीकरण, प्राकृतिक, नेचुरल, जो आर्टिफिकल होता था, ठीक है, कृत्रिम रेशे। एक नेचुरल होता, प्राकृतिक, जो स्रोत के आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया गया था। एक प्राकृतिक रेशे जो नेचुरल होता था, एक कृत्रिम रेशे जो आर्टिफिशियल होता था। ठीक है, जो प्रकृति आधार पर है, ये तीन आधार पर इनको देखा जा सकता है। एक वनस्पति सेलुलोजिक रेशे, वेजिटेबल्स, एक प्रोटीन या जानवर एनिमल रेशे, एक मिनरल रेशे। ठीक है, जो वनस्पति के रेशे था इनको तीन आधार पे देखा जा सकता है। बीज से बनते थे, सीड्स से, तने से बनते थे और पत्ती से बनते थे। ठीक है, जो बीज से रेशा तैयार होता है वो कॉटन, जो बीज से रेशा तैयार होता है वो कापोक। ठीक, इससे कपड़े नहीं बनते क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती। जो कापोक होता है इसे कपड़े नहीं बना सकते क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती। तने से जो रेशे बनते हैं वो लीलन, हेम, रेमी, जूट, अबाका, मनीला, कोयर, ये सब तने के रेशे हैं। ठीक है, तने से मिलते हैं हमें। तने से बनने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8। जो कोयर है वो नारियल की छाल से बनता है। रेमी जिसे कहते हैं नेटल के पौधे एवं चाइना ग्रास से बनाई जाती है। ठीक है, अब कौन सा रेशा बचा, अब बचा प्रोटीन रेशा। पत्ती से जो बनते हैं पीना और सीसल, दो ही रेशे पत्तियों से बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए आप दो याद कर लीजिए। एक जो बीज से बनता है कापोक, ठीक, कैटलॉन और कॉपोक दो बनता है, इसे आप याद कर लीजिए। और पीना और सीसल, ये दो। पीना जो बनता है अनानास से, सीसल जो बनता है राह एक पेड़ है उससे बनता है। ठीक, उसकी पत्तियों से बनता है। बाकी सारे रेशे जो बनते हैं वो तने से बनते हैं। जो प्रोटीन जानतीव रेशा होता है वो दो ही रेशे हैं, ऊन और सिल्क, ये दो रेशे हैं जो प्रोटीनिक रेशा है, जिन्हें जानतीव रेशा भी कहा जाता है। ओके, तीसरा जो था मिनरल से गोल्ड, एस्बेस्टस, सिल्वर।
3 रेसे इससे भी बनते हैं, एक गोल्ड बनता है, एक एस्बेस्टस बनता है, एक सिल्वर बनता है। ये अग्निरोधक होते हैं, ठीक है। 750 फ़ारेनहाइट तक कोई हानि नहीं होती इसमें। उत्तम श्रेणी क्रियोलाइट कैंसर सेल प्लस मैग्नीशियम सिलिकेट से बनते हैं, ठीक। ये जो पहनने को सबसे अच्छे जो रेशे बनाए जाते हैं, देखिए ऊन और सिल्क के प्रोटीन रेशा हैं, इनको अच्छा माना जाता है। ये तने से इतने रेशे बनते हैं, लीलन, हेम, प्रेमी, जूट, अबाका, मनीला, कोयरे, सन, ठीक। कभी कभी कोयर को सीड्स में काउंट करते हैं, कभी कभी मनीला अबाका को पत्ती में काउंट करते हैं। जो कभी कभी कोयर होता है इसे बीज से कहते हैं, इसे कहते हैं कि बीज से ये बनता है, ये वाले नारियल की जो छाल है, ठीक है। और कभी कभी मनीला और अबाका, जो अबाका और मनीला है, इन्हें पत्ती में काउंट कर लेते हैं कभी कभी, किसी किसी एग्ज़ाम के तहत। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक। उसके बाद है कृत्रिम रेशे, ठीक है। कृत्रिम रेशे क्या था? एक मानव निर्मित रेशा, दूसरा रासायनिक विधि से तैयार किया गया रेशा, जो रासायनिक विधि द्वारा तैयार किया जाता था। मैन मेड रेयॉन और लायोसेल। काउंट हिलरी डी चर्नाडो ने एक जो थे, उन्होंने एक आप कह सकते हैं बस रिसर्च कर रहे थे टेक्सटाइल पे, इनका नाम था काउंट हिलरी डी चार्नोडोने, ठीक, चार्डोने। इन्होंने 3 बताया था, नाइट्रोसेलुलोज, कुप्रोमोनियम, बिस्कॉस। 3 रेशे की बात कही जो मानव निर्मित है, नाइट्रोसेलुलोज, कुप्रोमोनियम और बिस्कॉस। जो नाइट्रोसेलुलोज होता है, इसका जो शुरुआत हुआ था 1884 में जॉर्ज एडम्स ने किया था। नाइट्रोसेलुलोज की शुरुआत 1884 में जॉर्ज एडम्स ने किया। इसे कैल्शियम, नाइट्रोजन और गंधक से प्रक्रिया करके बनाया जाता था, ये बहुत खर्चा होता था। फिर कुप्रामोनियम, इसकी जो शुरुआत हुई है 1890 में हुई है। LH दे स्पीसीज 1890 में इसकी शुरुआत हुई थी। LH दे स्पीजीज ने इसे, इसमें क्या मिला था C प्लस Na DH प्लस SO डो ASH को उबाला जाता था। कैल्शियम को कॉपर ऑक्साइड के साथ अमोनिया के साथ घोल दिया जाता था। इसे कॉपर ऑक्साइड, और देखिए जो नाइट्रोसेलुलोज रेशा है, काउंट हिलेरी डी चार्डोने ने 3 की बात कही है मानव निर्मित रेशों में, नाइट्रोसेलुलोज, कुप्रामोनियम, बिस्कॉस। जो पहला नाइट्रोसेलुलोज है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1884 में जॉर्ज एडम्स ने किया था, ठीक है। इसमें क्या था, कॉपर और ऑक्साइड प्लस गंधक के साथ अपक्रिया करवाया जाता था, पर ये बहुत खर्चीला था, ठीक है, जो नाइट्रोसेलुलोज बनता था। फिर दूसरा कुप्रामोनियम, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1890 में LH दे स्पीजीज द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत। इसमें क्या था, कॉपर ऑक्साइड के साथ अमोनिया के घोल में घोल दिया जाता था। इसमें कॉपर ऑक्साइड के साथ तथा अमोनिया में घोल दिया जाता था, पहले इसे उबाल कर फिर अमोनिया में घोल दिया जाता था। ये बढ़िया था लेकिन बहुत महंगा पड़ता था, अच्छी विधि थी लेकिन महंगी थी। अगला क्या था, बिस्कॉस। 1992, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1892 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, बेवर, क्रॉस एवं मीडल द्वारा। इसमें क्या था, कॉपर को कास्टिक सोडा प्लस CO2 प्लस NaOH था, ये कम खर्चीला था, आराम से बन जाया करता था। अगला अगला रासायनिक विधि की बात की गई है, रासायनिक विधि द्वारा माइलॉन, डेक्रॉन, अर्नॉल, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, टेटिलीन, फाइबर ग्लास, ये सभी बनाए जाते थे, ठीक है। जो माइलॉन था, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1938 में हुई थी। इसे मैजिक फाइबर भी कहा जाता है। वॉश एंड वियर, ईजिली इसे वॉश किया जा सकता है और इसे रखा जा सकता है, संभाला जा सकता है, ठीक है। डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स ने पॉलीमराइजेशन डाइअमीन एडिपिक एसिड 66 डिग्री सेल्सियस पे के परमाणु, परंतु बोलचाल के लिए नायलॉन नाम दे दिया गया इसको, ठीक, बोलचाल के लिए इसका नाम नायलॉन है। जो डेक्रॉन था, ये भी इसी विधि से तैयार किया जाता था, ठीक, इन्हें भी मैजिक फाइबर कहा जाता है। अर्नॉल, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, टेरिलिन। जो ग्लास फाइबर बनते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सिलिकेट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 में जर्मनी में एस्बेस्टस की कमी महसूस करने हुए
मतलब जब वहाँ कपड़े की कमी महसूस की गई, एस्बेस्टस वहाँ नहीं मिल पा रहा था, तो इन्होंने क्या किया, मानव निर्मित फाइबर नहीं बना पा रहे थे, इन्होंने क्या किया, उसकी कमी को पूरा करने के लिए कांच को पिघलाकर फाइबर ग्लास का प्रयोग किया। 1913 में अमेरिका में इस धागे का निर्माण किया गया था। 1938 में शीशे में सर्वप्रथम सफलतापूर्वक वस्त्र बनाया गया था। शीशे से सफलतापूर्वक एक अच्छा वस्त्र बना दिया गया था 1938 में, ठीक है। 1913 में इस धागे का जो सबसे पहले कांच का जो धागा बनाया गया था वो अमेरिका में बनाया गया था। नोट्स एक है, डेक्रॉन और टेटिलिन एक ही मानव निर्मित रेशा है। इसका निर्माण सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। इसका जो निर्माण हुआ था डेक्रॉन और टेटिलिन की, सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था। और इसका नाम ऑरिलीन रखा गया था। तत्पश्चात अमेरिका में डायूपोर्ट डी निर्मस एंड कंपनी ने धागे के निर्माण के विकास कार्य को अपने हाथों में ले लिया और इसका नाम डेक्रॉन रख दिया, ठीक है। अगला जो फाइबर एवं रॉ मटेरियल, रेयान, वुड पल्प कहते हैं इसको, नायलॉन, हेक्सामेथिलीन, एपीडी प्लस एपीडी एसिड। जो नायलॉन 6 था, कार्पोलेक्टम। जो नायलॉन 10 था, हेक्सामेथिलीन डाइन प्लस इस बेसिक एसिड, ठीक। जो पॉलिस्टर था, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस तेरापेथेलिक एसिड। एक्रोलीन जो था, एक्रोलोनाट्री। मोडाकॉर्लिक जो था, बीनिक्लाइड। ओलिगिगिंग जो था, एक्सेल एल्बेंस। एथ्रेलिन प्रोपोलिन, ठीक। विनियोन जो था, विनाइल प्रोपोलिन क्लोराइड मिलाकर बनाते थे। विनाल जो था, विनाइल अल्कोहल। नाइट्रिल क्या था, नियाडेल डाइनाइट्रिल। एजलोन सोयाबीन नेचुरल प्रोटीन से बनाया जाता था इसे। डाइनेल एक्रिलिक विनाइल क्लोराइड, झुर्रीदार वस्त्र तैयार किए जाते थे इनसे, ठीक। क्रेसलॉन एक्रिलिक सूक्ष्म रचना, चित्तीदार छोटे छोटे रेसे बनाए जाते थे। जेफ्रॉन नाइट्रिल एक्रिलिन बनाया जाता था। इर्बन डेनिट्राइल टेढ़ी मेढ़ी सतह पर वाला वस्त्र बनता था इससे। सारन विनाइलडोन क्लोराइड चिकना गोल अर्धपारदर्शी वस्त्र बनाया जाता था। वेरल एक्रिलिक छोटे टुकड़े। अर्नॉल एक्रिलोनाइड्रिल विकारा मक्के के दानों के दूध के प्रोटीन से निर्मित किया जाता था इसे। जो मक्का होता है उसके दाने के दूध की प्रोटीन से बनता था। शरण प्लास्टिक रेसे विनाइलडीन क्लोराइड व विनाइल क्लोराइड। इलेस्टोमेटिक फाइबर फैलने वाला फाइबर जिन्हें फैलाया जा सकता है। स्पेंडेक्स पॉलीयूरेथेन। जो रबर है वो पॉली इसोपेरिन, ठीक है। नियोप्रीन जो था, पानी। ब्लूटाडीन पानी, फिर पॉलीब्लूटाडीन और पॉली ईसोप्रेन ये बनाए जाते थे। ये थे टेक्सटाइल की कुछ शब्दावली है, ठीक है, जिन्हें आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर ऑल ऑफ यू।